If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in Fms Bawarchi Khana. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टेस्टी ब्रेड पकोड़ा। चाइनीज़ ब्रेड पकोड़ा है। ये किस तरह से बनेगा और इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद गाजर ली है, उसको कद्दूकश कर लिया है। साथ ही मैंने चेडर चीज़ लिया है और इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। इसके साथ साथ तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने बंद गोभी ली है। शिमला मिर्च मैंने ली है 2 अदद। बॉइल्ड मैश्ड पोटैटोज़ मैंने लिए हैं 2 अदद। आलूओं को बॉईल कर लिया था, उनको मैश कर लिया है। और 1 अदद प्याज लिया है और ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं मैंने। तकरीबन 10 से 12 ब्रेड के स्लाइसेस थे, उनको मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया। एक बाउल में सबसे पहले आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। मैंने इसमें गाजर जो है शामिल कर रही हूँ। गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया था। इसके बाद बंद गोभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बंद गोभी को भी आप लंबा लंबा काट लें। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने स्ट्रिप्स की शेप में कट किया हुआ है। प्याज डाल देंगे इसके अंदर, प्याज को भी बारीक काट लें। और मैश्ड पोटैटोज़ यानी कि आलूओं को बॉईल किया, उसके बाद इनको मैश कर लिया और ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसे मिक्स करेंगे हम। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, क्यूमिन एंड कोरिएंडर पाउडर यानी कि ज़ीरा धनिया पाउडर मैंने इसमें डाला है। तकरीबन 1 टीस्पून डाला है ज़ीरा धनिया पाउडर। उसके बाद 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है, 2 टेबलस्पून चिली सॉस डाला है और 2 टेबलस्पून ही टोमेटो केचप इसमें मैं डाल रही हूँ। आप टोमेटो प्यूरी भी डाल सकते हैं टमाटरों को ग्राइंड करके। और 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ इसमें मैंने ऐड किया है। इसके बाद अब आप इसमें शामिल कर दें हाफ़ टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। और इसे मिक्स कर लें हाथों की मदद से। हाथों की मदद से आपने मिक्स करना ताकि इवनली अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये आप देख सकते हैं मिक्स हो चुका है। इसके बाद एंड में आपने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है। 1 पिंच आपने चिली फ्लेक्स का इसमें ऐड करना है, 1 पिंच भर के तो आपने इसमें डाल देना है। यानी कि दादड़ मिर्चें जो होती हैं वो आपने इसमें शामिल करनी है। इसके बाद हाथों की मदद से इसे मिक्स कर लें। ये मिक्स हो चुका है, मिक्सचर हमारा तैयार है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं आपको बताती चलती हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक बैटर तैयार कर लेना है जिसमें आपने तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून बेसन ऐड करना है बाउल में। इसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स आपने ऐड करने हैं और 1 कप के करीब पानी शामिल करके इसे मिक्स कर लेना है। और आपने थिक सी एक पेस्ट बना लेनी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, नॉर्मल इसकी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की आपने कंसिस्टेंसी रखनी है। ये मिक्स हो चुका है। लास्ट में इसके अंदर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ यानी कि 1 पिंच ऑफ क्यूमिन। इसके बाद कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं, पतली है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। ब्रेड पकोड़ा के लिए आपने एक ब्रेड का स्लाइस लेना है ट्रायंगुलर शेप में जो आपने कट किया है। और उसके बाद ऊपर इसके आपने मिक्सचर अच्छे से फैला देना है। बिल्कुल इस तरीके से आप मिक्सचर इसके ऊपर रख दें। सारा इवनली आपने स्प्रेड करना है ताकि किनारों पे एजेस के ऊपर भी ये लग जाए। इसके बाद आपने ये करना है कि जो चेडर चीज़ जिसको क्यूब्स की शेप में मैंने कट करके रखा था आपने उसे लेना है। और लेने के बाद आपने मिड में इस तरीके से इसे रख देना है प्रेस करके। और इसके बाद दूसरा स्लाइस आपने ऊपर रख देना है डबल रोटी का। ये इस तरीके से आपने रख के प्रेस करना है और इसको हम इस तरह से बना के रखते जाएंगे। और जब हमने इसको फ्राई करना होगा तब हम इसको सही तरीके से प्रेस करके फ्राई करेंगे। ये सारे डबल रोटी के सैंडविचेस जो हैं ब्रेड पकोड़ा तैयार है। और ये मिक्सचर जो है बच गया, आपने क्या करना है कि आपने इसको फेंकना नहीं है। इसके अंदर आपने बेसन शामिल करना है 5 to 6 टेबलस्पून, मिक्स करना है इसको और इसके पकोड़े बना के आप फ्राई कर लें। अब हम मूव करते हैं ब्रेड पकोड़ा की तरफ। आपने एक सैंडविच लेना है हाथ में और उसको अच्छे तरीके से आपने प्रेस कर लेना है ताकि फिलिंग जो है बाहर ना निकले। उसके बाद आपने बेसन में इसको कोट करना है। कोटिंग करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे जो ऑयल आपने गरम किया है उसके अंदर डाल देना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने प्रेस करना है ताकि आपका मसाला जो है वो वापस बाहर ना निकले। ये प्रेस हो गया है ठीक से। आपने कोई पानी वगैरह नहीं लगाना, हाथों की मदद से इसे आपने प्रेस करना है। उसके बाद कोट करके आपने इसको फ्राई कर लेना है। गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। साइड्स जो हैं आपने इसकी चेंज करती रहनी है ताकि किसी साइड से भी ये जले ना। गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। ये हो चुके हैं तैयार। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि चीज़ जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो इसके अंदर चीज़ भी है, तो थोड़ा डिफरेंट
टेस्ट होगा इसका बहुत यूनिक स्टाइल में बनेगा। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।